हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या चैप्टर का नाम है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। अपकमिंग जो भी आपके पास एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये सिलेबस में 100% आपके ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम इसके एक्सरसाइज 8.1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से हम शुरू कर रहे हैं। उसके पहले 4 सवाल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बनी रहिए और पेन पेपर लेके इसको सॉल्व करिए। पहला सवाल है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। आप इसको एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखना है दोस्त? तो पहले मैंने लिखा ए बी माइनस बी सी। अब आप बी सी के नीचे बी सी लिख लीजिए और माइनस सी ए लिख लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर मैं सी ए के नीचे माइनस ए बी लिख देता हूँ। फिर एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। फिर आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पर इसके नीचे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसके नीचे ए बी लिख देता हूँ। यदि मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ बी सी प्लस का है, माइनस का है, और यहाँ बी सी प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ सी ए माइनस का है और सी ए प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम बोलेंगे ये माइनस का ए बी और बच जाएगा, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखें। आप सभी को ए बी और ए बी भी कटता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो फाइनली हमारी इक्वेशन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। एडिशन करने पे हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। आई थिंक समझ आया। एक बार फिर से देखना, ये सवाल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे प्यारे बच्चे लिखा है a माइनस बी प्लस में लिखा हुआ है ए बी। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ, राइट। आप क्या करो, चलो छोड़ो, प्लस बी माइनस सी और प्लस बी सी। मैंने इसी के आगे यहाँ पे प्लस पुट करके वैल्यू लिख दी है, और फिर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ प्लस लगाकर, और यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ नज़र आने वाला है। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे मेरे पास ए है और मुझे यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जीरो बना लेंगे। सर ये बी है माइनस का, ये बी है प्लस का। सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर सी है बेटा, और यहाँ पर भी सी है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास बचने वाला जो नंबर है वो ए बी यहाँ से बचा, प्लस में बी सी बचा यहाँ पर, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा बेटा? ए सी। और ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। क्या दोनों सवाल समझ आए सभी को? राइट। बहुत सिंपल होते हैं सवाल। बस आपको शिफ्टिंग करना है, इधर से उधर वेरिएबल्स को लिखना है। ठीक है। अलजेब्रा में बस ऐसे ही वेरिएबल पे आपको खेलना आना चाहिए। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और उसका आंसर बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन वैसे आसान है। लिखा है 2p² q² माइनस 3pq और प्लस में है बेटा 4। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 5 प्लस 7pq और यहाँ पर है 3p² q²। अब ज़रा बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, एडिशन करता हूँ मैं, राइट। तो इसको सिंपल हम ऐसे लिख लेते हैं 2p² q² माइनस 3pq और प्लस में आ गया 4। फिर से प्लस का निशान क्योंकि जोड़ना है। 5 प्लस 7pq माइनस 3p² अब आप एक स्टेप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, आप क्या करो, यहाँ पर 2p² है, यहाँ पर 3p² है। आप चाहो तो इसको एक बार साथ में भी लिख सकते हो। सिर्फ स्टेप्स बढ़ाना है और कुछ नहीं, है ना। तो 3p² q² ये एक साथ आ गए। ऐसे ही यहाँ पे 3p है और यहाँ पे 7pq है। तो मैं पहले 7pq लिख लेता हूँ और माइनस में 3pq लिख देता हूँ। इसको आप एक साथ लिख लीजिए। फिर यहाँ पे ये नंबर बच गए तो आप इसको एक साथ यहाँ पे और लिख सकते हैं। तो सिंपली आप इन सबको ऐड कर लीजिए। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे माइनस का p² q² बचने वाला है। फिर यहाँ प्लस, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे घटा देंगे तो 4pq बच जाएगा बेटा। और यहाँ पे 4 और 5 है तो ये टोटल करके 9 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्वेश्चन की
एल्जेब्रिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। अब अभी हम कुछ फैक्टराइज वगैरह नहीं करना है, ठीक है, जितना है अपन को बस उतने पे अडिग रहना है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो बेटा, यहीं कर देते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है वैसे तो ये, ठीक है। फोर्थ वाला और देख लो। तो फोर्थ वाले में भी मैं इसको सिंपली लिख के दिखाऊं तो ये लिखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इसके बीच में प्लस साइन लगा दिया, डायरेक्टली सॉल्यूशन बना लेते हैं, प्लस। अब इसके बाद लिखा था बेटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर से हम इसके बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस का निशान। अब क्या लिखा है प्यारे बच्चे, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। फिर से प्लस का निशान लगा लेंगे अपन लोग, और यहाँ लिखा है बेटा कितना, तो लिखा हुआ है सर 2lm प्लस 2mn और प्लस में 2nl। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, बहुत सिंपल हो गया ये सवाल, राइट। यहाँ पे आप आसानी से देखना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखना बेटा, यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2l स्क्वायर। ऐसे यहाँ m है, यहाँ भी m है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा 2m स्क्वायर। ऐसे यदि हम बात करें तो यहाँ पे n है, यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेटा 2n स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ बाकी बचा हुआ कुछ ऐसा लिख लेंगे आप सभी लोग, तो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन सभी में से क्या 2 कॉमन ले लूँ, तो आप बोलेंगे जी सर, तो मेरे पास बचेगा बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। और ये इस इक्वेशन को हम यहाँ पर भी टर्मिनेट कर सकते हैं और आंसर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपल जनरलाइज्ड फॉर्म में क्वेश्चंस सॉल्व करने थे, सिंपली बोला था ऐड द फॉलोइंग, हमें सिर्फ जोड़ के बताना था कि हम इसको बेस्ट पॉसिबली कैसे लिख सकते हैं, बस हमें ये लिख के बताना था, ठीक है। आप वैसे यदि एक्स्ट्रा स्टेप्स यदि एड ऑन हो, रिक्वायर्ड हो, तो आप इसको देखो, एल स्क्वायर और यहाँ पे एल एम है, इसमें से एल कॉमन ले सकते हैं, राइट। और यदि हम इसको फर्दर इलाबोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन देर इज नो नीड, सिंपली आप इतने पे ही टर्मिनेट कर दीजिए। आई थिंक जो 4 क्वेश्चंस हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब अगले जो सवाल इसके बच गए हैं वो अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।